तो सौरभ जो है तलाक देने के लिए उससे मना करता था कि हमारी एक संतान है, हमारी एक बेटी है, इसका क्या होगा, इसका भाई सौरभ अपने घर से अलग रहता है, इसका ख्याल कौन रखेगा, मैं तो कमाने जाता हूँ, इसका ख्याल भाई माँ है, तेरा फर्ज है, मेरा पिता का फर्ज है, मैं कमा रहा हूँ, तू माँ है, तेरी माँ का, इसको पाल, इसको संभाल, इसके रहन सहन के जो भी खर्चा आएगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन पालना तो उसको फिर माँ को ही है ना। क्योंकि सौरभ से आपकी अक्सर बात होती थी, लेकिन एक चीज जो है निकल के आ रही है कि जो मुस्कान एक्टर बनना चाहती मुस्कान मैंने आपको बताया ना सुंदर थी, तो उसको अपनी सुंदरता पे बहुत जो है घमंड था, उसको लगता था कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है मुझसे ज्यादा सुंदर, वो मॉडल बनना चाहती थी, उस तरह के उसने सपने संजो रखे थे। लेकिन सौरभ जो है एक हमारे आपकी तरह एक नॉर्मल एक आदमी, उसके सपने इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि उसका परिवार के नष्ट हो जाए। वो चाहता था कि तू घर में रहे, मेरी बीवी बन के रहे, एक बच्चे की माँ बन के रहे, मेरे घर वालों की बहू बन के रहे, ये जो सुख सुविधाएं ऐशो आराम जो चाहिए मैं दूंगा, और सौरभ ने दी भी, अपनी हिम्मत से बढ़ के, अपनी औकात से ज्यादा जाकर के सौरभ ने मुस्कान के लिए सब कुछ करा जो एक आदमी कर सकता है। उस यानी कि जो सौरभ है, जब वो इस बार लास्ट बार मेरठ आया था, है। क्या आप मुझसे बात करते हैं? इस बार जब सौरभ मेरठ आया था, एक्चुअली मैं भी अपने कार्य में बेहद व्यस्त रहता हूँ, और मुझे उस मोहल्ले से आए हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। मैं जाता हूँ लेकिन फेस्टिवल्स पे जाता हूँ, या किसी ने घर में कोई कार्यक्रम किया तब जाता हूँ। तो इस बार जब सौरभ आया था, मेरी सौरभ से इस बार मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ मेरा मन था कि जैसे होली वगैरह पे सब व्यस्त रहते हैं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा और सौरभ से मिलूंगा। सौरभ हत्याकांड पर हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने पड़ोसियों से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। में सौरभ की हत्या में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में मैं उस जगह पर हूं जहां सौरभ की हत्या की गई थी। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, यह वो मकान है जिसमें सौरभ और मुस्कान किराए पर रहते थे और इसी मकान के अंदर सौरभ की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर के 18 टुकड़े किए गए थे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पड़ोसी है। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। ये बताइए, यहाँ मुस्कान कब से रहती थी और क्या देखा आपने? सर वो 1-1.5 साल से रहती थी, नहीं ज़्यादा ही हुए होंगे, हम 1-1.5 साल से रहते हैं, हमने अभी लिया था मकान। कभी कभी बाहर बाहर आती थी क्या? हैं? अरे नहीं मिले क्या? क्या बाहर आती थी निकल के कभी वो? अरे भैया काहे डर रहे हो तुम तो? अरे मैं कह भैया, रहा हम हूँ। डरने के का हमने कोई वो करा है? डरेंगे तो बहुत जिन्होंने करा। ये एक जगन्नाथ अपराध है जो लेडीज के नाम पे, एक इंसानियत के नाम पे दब्बा है। वो हर इंसान ने एक, अगर ये भी मदद नहीं करेगा उन्हें सजा ले दिलाने के लिए, तो फिर आप इंसानियत क्या इस बात की रहेगी बताइए आप। हमें खुद नहीं पता चल पाया उस दिन 3 तारीख में, जिस दिन ये हुआ उस दिन हमारे यहाँ शादी थी साली की। आस पड़ोसी ज़्यादातर थे नहीं, वो मकान मालिक भी नहीं थे, तो वो अकेलेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, इसीलिए हमें तो उस दिन पता चला जिस दिन सब मीडिया पुलिस आ चुकी थी, उस दिन हमें भी जानकारी हुई कि यहाँ हमारे सामने ये ऐसा हो चुका। अच्छा ये बताइए, यहाँ मुस्कान आपने देखी थी आते जाते कभी? बस सर वो निकलती नहीं थी बाहर, ना किसी से राम राम दुआ कुछ नहीं करती थी। वो तो बस कोई जोमेटो वाला या कोई आता था, वो खाना वाना भी नहीं बनाती। वो कभी कुछ जो भी लेना ऑर्डर से मंगवाती थी। दिन में कई बार 2 बार 3 बार में वही आते थे, वही ना दे जाते थे। बस गेट थोड़ा खोला, चलिए चुपचाप निकल कर कहीं जा रही है, पीछे से भी इसका रास्ता है तो उससे चली जाती हो, क्या हम पता चला। अच्छा ये बताइए, साहिल साहिल अच्छा एक एक ज्यादा रहेगी, ये तो उन्हें ज्यादा, हमारे से ज्यादा पता होगा। ये बताइए, साहिल यहाँ आता रहता था? साहिल हम तो कभी कभी देखते थे, हमें इतना खास वो ध्यान भी नहीं देते थे, देखिए तो आता जरूर था। हाँ। क्या बताते थे उसके बारे में? मुस्कान क्या बताती है? कौन? वो तो सब ये कहने लगे कि वो तो भाई है, वो खुद कहने लगी भाई है जी, आ जाता है खाना दे देती हूँ मैं इसे। सौरभ सौरभ कभी देखा था आपने? सौरभ कब देखा? सौरभ तो सर वो यहाँ बहुत टाइम से रह नहीं रहते, हम 1-1.5 साल से आए, जब से वो पहली बार आए थे इस दिन लंदन से। तो मेरी एक दिन बोला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, जब मेरी उसके पापा ने, सौरभ ने कहा था कि अंकल से नमस्ते करो, जैसे मैं निकलता हुआ जा रहा था, उसकी मम्मी ने कभी नहीं कहा मुस्कान ने कि आप नमस्ते किसे करो या वो, तो अंदर ले जाती थी बेटी की। कहने का मतलब आपको इससे पहले नहीं पता था कि मुस्कान और साहिल ये दोनों प्रेमी है? हाँ नहीं नहीं, आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि ये ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ? शक तो सर मेरी बात सुनिए, जब बहन भाई का वो हो जाता है और फिर दूसरा क्या नाम है, हम तो
कहते भी थे कि भाई ऐसा एक लौंडा आ रहा है जो वो नहीं रह रहा, तो आप पूछिए कौन है, बस ये। तो आपने सुना, ये मुस्कान के पड़ोसी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ साहिल का लगातार आगमन था और ऐसे में मुस्कान साहिल को अपना भाई बताती थी। मेरठ से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज़।